क्या लगता है मोदी जी का जो नारा रहा है कि सबका साथ सबका विकास, वो जमीनी स्तर पर कितना सच है? बहुत सच हो गया मैडम, हमें ढूंढने से नहीं मिलता विकास तो। मैडम विकास मैं बता रहा हूँ, तो बहुत बढ़िया विकास बता रहा हूँ। कांग्रेस ही विकास कर सकती है, बीजेपी नहीं कर सकती। अभी उड़ीसा में इतना बढ़िया विकास चल रहा है, एक आदमी के घर पे, धीरज शाह के घर पे 351 करोड़ मिल गए हैं, 172 बैग पकड़े गए हैं, 60 मशीनें लगाई थी गिनने में, बेचारी वो भी थक के बीमार पड़ गई, वो भी बेहोश हो गई है। अभी 500 करोड़ से ऊपर की गिनती है। और धीरज साहू कौन है? ऑन कैमरा बता रहा हूँ, राज्यसभा से कांग्रेस के 3 बार सांसद रह चुके हैं। और काले धन की परिभाषा क्या होती है भाई साहब? काले धन की फंडिंग सारे ईडी छापे जितने भी हैं अपोजिशन पार्टी भी पढ़ते हैं, बीजेपी पे कोई पढ़ा? विरूपक्ष मैंगलोर बाहर निकाल दिया पार्टी से। कब की बात कर रहे हैं? ये बता 3 महीने पहले की। अरे ऐसा अज्ञान मत कुछ नहीं, ऑन कैमरा अज्ञान मत बनिए। सुनो अरे सुनो, अजीत पवार पे 70,000 करोड़ का घोटाला बता रहे थे। अरे अजीत पवार के ऊपर मोदी भी बता रहा था, मोदी के प्रवक्ता भी बता रहे थे, और तो और वो ईडी भी बता रही थी। कहाँ गए अब? हाँ अब अरे अब क्या हो गया? अब उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? वो पाउडर पड़ा, मोदी पाउडर पड़ा साहब, उनकी पार्टी में आ गए तो वो साफ सुथरी छवि हो गई उनकी। नहीं तो कल तक वो भी भ्रष्टाचारी थे, आज उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट, मुख्यमंत्री थे, एनसीपी उसमें भागीदार थी, कांग्रेस उसमें भागीदार थी, तीनों ने मिलकर 2 साल गवर्नमेंट चलाई। उस समय अजीत पवार के ऊपर क्यों नहीं उन्होंने कार्रवाई की? मेरी बात का जवाब चाहिए। चलो क्यों नहीं की कार्रवाई? मैं क्या चलो कांग्रेस ने नहीं, एक मिनट अब सुनोगे भाई साहब, अब सुन तो लो। अरे सुनो, चलो कांग्रेस ने, एनसीपी ने, अरे सुन लो, कैमरे वाले बुलाते हैं, मैं चिंता नहीं हूँ। अब सुनोगे भाई साहब, सुनोगे अब? चलो कांग्रेस ने बहुत बड़ी गलती की, हम मानते कांग्रेस ने बहुत बड़ी गलती की, तो बीजेपी क्यों नहीं कर रही? बीजेपी कार्रवाई करे ना, बीजेपी हाथ क्यों मिला रही है? ये अभी गलतियों से नहीं हो जाए, देश चलेगा। बीजेपी कार्रवाई क्यों? क्लियर मैंडेट मान रहे आप तो बताओ, फिर आप क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे? मैंडेट, आप किसी के ऊपर आरोप लगा दो, आप मेरे पे आरोप लगा दो। बीजेपी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? आप सवाल से बरगला रहे हैं। जवाब दे रहा हूँ, ये आप मेरे पे आरोप लगा दो। मैंने 70,000 करोड़ का घोटाला किया, मैं आपको क्या करूंगा? मैं आपके ऊपर हंसी में या तो बात को उड़ा दूंगा, या आपके ऊपर डेफेमेशन का केस डाल दूंगा, मानहानि का, या दोनों में से एक काम करूंगा ना मैं। बात तो जाएगी कोर्ट में। अरे आपके पास अगर कोई प्रूफ है अजीत पवार के लिए, आप जाइए ना, कोर्ट थोड़ी पीछे हट जाएगा आपका केस। ईडी के पास में सबूत है, ईडी के पास में सबूत है, लेकिन ईडी खुद उनके दबाव में काम कर रही है। रुक तो जाओ, अब सुनो मेरी भाई साहब, अरे इधर सुनो, इनको सुने जब तो इनको नहीं उनको सुनना चाहिए ना। हाँ भाई साहब, चलो आप बोलते सबूत चाहिए, जब कांग्रेस के पास सबूत नहीं तो कांग्रेस ने अभी तक अपने पिताजी का लालचन अभी तक नहीं हटा पाया, तो क्या करेंगे यार दोस्त? कौन सा लालचन? बोफोर्स तो मामला राजीव गांधी के ऊपर लगा था, अभी तक हटा पाया? ये माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक सहयोग रहा, जो कारगिल युद्ध में वो तोपें लगा दी और विजय हासिल कर ली। यार अपने बाप का लालचन नहीं हटा सकता, वो लड़का है और वो प्रधानमंत्री। कारगिल कब हुआ था? पूरा जवाब हो जाने दीजिए। और जो आप बोल रहे में हुआ था, अरे सुनो, वो तो 99 में हुआ था, वो तो 99 में हुआ था कारगिल युद्ध। सरकार किसकी थी? जो दूसरा सवाल बोल रहा हूँ, सुनिए। मनमोहन सिंह सरदार थे, सुनिए। अरे सुन लीजिए। आरोप सिद्ध हुए, हाँ आरोप सिद्ध हुआ। मनमोहन सिंह को उठा के देखो, उसे तो स्विच ऑफ कर दिया। मनमोहन सिंह को तो स्विच ऑफ कर दिया, उसे तो बोलने लायक ही नहीं छोड़ा। देश के वित्त मंत्री, इतना बड़ा करप्शन हुआ था, जेल में कौन गया था? देश का वित्त मंत्री वीपी सिंह राजीव गांधी की सरकार में था, जिसने बोफोर्स मुद्दा को लेके आया था, और उसके बाद राजीव गांधी की सरकार गिरी और वीपी सिंह प्रधानमंत्री बना। सजा किसको हुई थी? बताइए जवाब। हाँ सजा किसको हुई थी ये पूछ रहे हैं। अरे सजा किसको हुई थी? देखिए सजा की बात किसको हुई थी? आप बताइए। राग लाते हो, उसमें जजमेंट आई, अभी आपकी बात बोलते हो। आप बताइए, कह रहे हैं कि सबसे बड़ी विपक्ष जो है भ्रष्टाचारी है। अरे जितने भी भ्रष्टाचारी हैं आज भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं।
जितने भी भ्रष्टाचारी है ना, जितनी भी पार्टी के, देखो मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं करूंगा, जितनी भी पार्टियां हैं सबके भ्रष्टाचारी नेता आज बीजेपी में आ चुके हैं। और बीजेपी पार्टी के पास में पता नहीं कौन सा वॉशिंग पाउडर है जो 1 मिनट में वॉशिंग निरमा पाउडर 1 मिनट में उनकी छवि साफ हो गई। पता है कौन सा वॉशिंग पाउडर है? मोदी वॉशिंग पाउडर। जो भी जाता है उस पार्टी में उसकी साफ सुथरी छवि हो जाती है, चाहे वो बलात्कारी हो या वो कितना ही बड़ा क्रिमिनल हो या कितना ही बड़ा उसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप हो। ये चल रहा है देश में, आज देश में तानाशाही हो रही है। और सुनो, ये इसका चुनाव आयोग का ही बता देता हूँ, ये इस चीज में चुनाव आयोग भी मिला हुआ है। ये आपने देखा होगा 3-4 राज्य में ये क्या हुआ है, पता है ना? हाँ, कितने बड़े घपले किए हैं। मध्य प्रदेश में देख लो क्या हुआ है, छत्तीसगढ़ में देख लो क्या हुआ है। सरकार तो उनकी बन रखी थी, ईवीएम के ऊपर घोटाले करके वो बना दी सरकार, बस। और युवाओं का लेके इनका एक पॉइंट है कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश ईवीएम घोटाला, इनको मैं बताना चाहूँगा, मेरे को किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, बट मैं फैक्ट पे बात करूँगा, जो है कि इलेक्शन कमीशन और कोर्ट ने भी जितने भी पार्टी है इंडिया के उनको कहा था कि अगर आपको लगता है कि ईवीएम हैक करा जा सकता है तो आप आओ और करके दिखाओ। आप जो लेके आओ, जो साइंटिस्ट जहाँ से लेके आओ, कोई भी एक मिनट कोई भी नहीं गया, कोई भी नहीं गया। इस बात का आप जवाब दो। अगर आप भी कहते हो ना 1 मिनट अगर हैक हो जाएगा तो चलो मेरे साथ हैक करके दिखाओ सीधे। 1 मिनट रुक जा, दे मैं बताऊं, सुन। अरे सुन तो ले, सुन तो। ईवीएम जिस देश में ईवीएम था सभी देशों ने ईवीएम ना बैन कर रखा है। जब वहां पे बैन हो सकता है तो यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता? सुनो, जापान ने बनाई थी ये मशीन, जापान ने बनाई थी, जापान ने भी बैन कर दी है, अमेरिका ने भी बैन कर दी है। जितने भी देश में ईवीएम चल रही थी सभी देश में ईवीएम ना बैन हो चुके हैं, लेकिन भारत में अभी भी ईवीएम से ही चुनाव कराए जा रहे हैं। क्यों भाई, क्यों कराए जा रहे हैं? घपला हो रहा है, जब भी हो रहा है। प्रूफ क्यों नहीं कर पाते आप लोग अगर घपला? अरे सुनो, अरे सुनो, प्रूफ कौन करेगा? प्रूफ करेगा चुनाव आयोग, और भैया उसी के ऊपर ही दबाव बना रखा है। सुनो 90 लाख मशीन तो गायब हो चुकी हैं, पता है? पता नहीं कहाँ गई, किसके पास है, कुछ नहीं पता नहीं कहाँ है। पता लगाओ, चुनाव आयोग से पूछो, लेकिन चुनाव आयोग कुछ नहीं बताता, समझे? 1 मिनट, ये भाई 1 मिनट, ये जो कह रहे हैं ना कि भाई 1 मिनट 90 लाख मशीनें गायब हो चुकी है, इनसे पूछिए, सीधा सा सवाल है कि डाटा कहाँ है? और 1 मिनट भाई, अगर इनके घर पे है तो ये बताएं कि 90 लाख मशीनें किसने गायब की और कहाँ है? सेकंड बात, अगर आप कह रहे हैं ना कि कौन आरोप कौन लगा रहा है, ये तेलंगाना में भी इलेक्शन हुए थे ना, कांग्रेस जीत गई, कोई ईवीएम में कोई दिक्कत नहीं थी, ईवीएम सही था। तो कह रहे हैं वहाँ भी ईवीएम सब जगह से हटाइए। 30 तारीख को वो हुए थे चुनाव और 3 तारीख को रिजल्ट आ गया। वहाँ पे टाइम नहीं मिला, 2-3 दिन के अंदर इतना बड़ा कांड नहीं हो सकता, समय लगता भाई। 15 से 20 दिन लगे हैं, 15 से 20 दिन लगे हैं, इतनी जल्दी नहीं होता, 15 से 20 दिन लगते हैं। हाँ, घपला करने में 3 दिन के अंदर घपला नहीं होता। लाखों में कह रहे हैं 3 दिन में गड़बड़ी नहीं हुआ। इनसे पूछो सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। फोर्स पुलिस किसकी थी? कांग्रेस की। वो कैसे गड़बड़ी कर दी है? एक बूथ के ऊपर 100 पुलिस वाले रहते हैं, सीआरपी रहती है। ए भाई साहब कह रहे हैं वहाँ बीजेपी जाकर गड़बड़ कर दी। पहले अगर नतीजे सुनिए, इसका मतलब आप जो है अपनी ही पुलिस के ऊपर शक कर रहे हो। सुनिए कि 3 दिसंबर को नतीजे आने थे, लेकिन उससे पहले ही पोस्टल बैलेट खुलने लगे। चुनाव आयोग ने चुप्पी क्यों साध रखी? चुनाव आयोग एक संस्था ऐसी है, इसके ऊपर आरोप लगाना बहुत बड़ा गलत काम है। एक पोस्टल बैलेट खुलने चुनाव आयोग ने 5 साल पहले चैलेंज दिया था, आकर के ईवीएम हैक करके दिखाओ, कोई नहीं गया पार्टी वाला। नाचना आवे आंगन टेढ़ा, वो बात नहीं होता है जो ये भाई साहब कह रहे हैं, वो निकल लिए, ऐसे नहीं होता है। मुझे ये बताइए, पोस्टल बैलेट खुले थे तो क्या चुनाव आयोग को बोलना चाहिए था? देखिए, आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, पहले था कबूतर के गले में चिट्ठी डाल करके उड़ाया जाता था, वो जाता था। ये सोच रहे हैं वही जमाना आ जाए, वो जमाना नहीं आने वाला है। 15,000 केस पेंडिंग पड़े थे केवल मध्य प्रदेश में ईवीएम घोटाले को लेकर। आपको नहीं लगता कि पहले उन केसों की जांच होनी चाहिए?
झूठी आरोप लगा देना बहुत आसान है। एफआईआर समझ रहे दर्ज हो? थी, मैं ये कह रही हूँ आरोप अगर ईवीएम हैंक हुआ तो कांग्रेस के 65 जो जीते हैं उम्मीदवार वो कहां से जीत गए? हैंक हुआ तो वो कहां से जीत गए? और जो हारे हैं वो भी बुरी तरह से नहीं हारे हैं, वो कहां से हार गए? उनको इतना वोट कहां मिल गया? ईवीएम हैंक मैं मान रहा हूँ, चलो हैंक हो गया, ऐसे कैसे हो गया? हमारा मोबाइल हैंक कर दो, अभी किसी के पास कॉल नहीं जाएगा, कोई वीडियो नहीं आएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। हैंक करके देखो। अच्छा, फोन अगर हैक हो सकता है तो आपको नहीं लगता कि ईवीएम हैक हो? बिल्कुल नहीं, ईवीएम हैंक हो सकता है। फोन हमारी गलती से हैंक हो सकता है, ईवीएम हैंक नहीं ईवीएम में होता। कोई गलती ही नहीं हो सकती। ईवीएम लाया भी कौन था? राजीव गांधी लाए थे। क्यों लाए थे? अच्छा, आपको पता है 2009 से पहले बीजेपी ही ईवीएम पर घोटाले का आरोप लगाती थी? नहीं, बीजेपी नहीं लगाती थी, ये लगा रहे हैं। यही तो आप पूरी जानकारी, 2009 से पहले क्या था? ऐसा है, आरोप यही लगा रहे, इन्हीं का काम है। जहाँ जीत रहे हैं वहाँ पौबार है, जहाँ नहीं जीते वहाँ आरोप लगा दो ईवीएम पे। बीजेपी के सांसद ने बकायदा इस पर एक किताब भी लिख दी थी ईवीएम घोटाले को। वो हमें नहीं जानकारी, ऐसा कोई नहीं लिखा था। नहीं लिखा गया, आप ये कहिए हमें जानकारी नहीं। नहीं, हमें नहीं जानकारी है। फिर अब का देख रहा हूँ, अब ईवीएम कोई हैंक नहीं हो रहा। ऐसा है कि लोग, जो भी पार्टी है वो अपने जरूरत के हिसाब से आरोप और प्रत्यारोप लगाती है, ठीक है। अगर बीजेपी हारेगी, उनका कोई ऐसा टॉपिक होगा, ईवीएम नहीं चल रहा या जो भी नहीं चल रहा, ये सब बाद की बातें जांच के बाद सामने आएंगी, ठीक है, जो भी रिपोर्ट हुए हैं। बट मेन ये है कि जहाँ तक डेवलपमेंट का देखा जाए एज ए यूथ, मुझे लगता है कि जो बीजेपी की गवर्नमेंट है वो बेटर कर रही है कांग्रेस।